हेयर कलरिंग। क्या आप मानोगे, हेयर कलरिंग ये राजा महाराजाओं के भी पहले ज़माने से चलता आ रहा है और 19वीं सदी में सबसे पहले परमानेंट हेयर कलर का आविष्कार किया गया था। और उसके बाद से लेके आज तक हेयर कलरिंग में बहुत विकास हुआ है। तो चलिए इसी के हेयर कलरिंग टॉपिक के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेयर कलरिंग ये चुनौतीपूर्ण सर्विस है, मगर ये उतनी ही रोमांचक और रचनात्मक भी है। इसमें हम सीखेंगे कलर बालों में काम किस तरीके से करता है, कलर व्हील के बारे में, कलर के पीछे का साइंस, कलर्स के प्रकार, उनकी सुरक्षा और सावधानियां, क्लाइंट कंसल्टेशन और साथ ही में कलर का एप्लीकेशन। हमारे आसपास हम जितने भी रंग देखते हैं, यहाँ तक इस संसार में जितने भी रंग हैं, ये सारे रंग तीन रंगों से बने हैं। इन्हें हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। इनमें ब्लू, रेड और येलो ये तीन रंग होते हैं। प्रकृति में जितने भी रंग हैं, उनमें से किसी भी रंगों को मिलाकर आप ब्लू, रेड या येलो को तैयार नहीं कर सकते, मगर इन तीनों रंगों के मिश्रण से आप लाखों रंग बना सकते हो। जैसे हमने देखा कि तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो जब हम इन तीन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तब एक नया रंग तैयार होता है और इसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। ब्लू प्लस रेड वायलेट, रेड प्लस येलो ऑरेंज एंड येलो प्लस ब्लू इज ग्रीन। तो ब्लू, रेड और येलो ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं और वायलेट, ऑरेंज और ग्रीन ये हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं। जैसे हमारे प्रकृति में होने वाले सारे रंग प्राइमरी कलर से बने हैं, वैसे ही हमारे बालों का रंग भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। इसीलिए इनमें भी ब्लू, रेड और येलो इन तीनों रंगों का समावेश होता है। जब ब्लू, रेड और येलो ये तीनों प्राइमरी कलर्स एक साथ मिल जाते हैं तो एक नेचुरल ब्राउन की शेड तैयार हो जाती है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये रंग बालों में कहाँ होते हैं और कैसे काम करते हैं। मनुष्य के बालों के रंग ये एक प्राकृतिक पिगमेंट से बनते हैं जिसे मेलानिन कहा जाता है। मेलानिन में तीनों प्राइमरी कलर्स का समावेश होता है और कुछ हद तक सेकेंडरी कलर्स का भी। बालों में तीन लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। मेलानिन ये बालों के कॉर्टेक्स लेयर में पाया जाता है और हमारे क्यूटिकल के पारदर्शी होने की वजह से हमारे कॉर्टेक्स में से वो रंग दिखता है। अलग अलग देशों में और प्रांतों में लोगों के बालों का प्राकृतिक रंग भी अलग अलग होता है। इसका कारण होता है उनकी जीन। हर इंसान की जीन अलग होती है, जिससे उनके मेलानिन भी अलग तरीके से तैयार होता है। मेलानिन में दो प्रकार होते हैं, यू मेलानिन और फियोमेलानिन। यू मेलानिन ये ज़्यादातर दिखने में डार्क होते हैं। इनमें ब्लू, रेड और येलो इन तीनों रंगों का समावेश होता है, मगर इनमें ब्लू और रेड ये दोनों रंग ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके वजह से ये दिखने में डार्क नज़र आते हैं। फियोमेलानिन फियोमेलानिन ये छोटे छोटे अणुओं की तरह पूरे कॉर्टेक्स में फैले हुए होते हैं। इनमें येलो और रेड पिगमेंट होता है, जिसके वजह से ये दिखने में लाइट दिखते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि बाल डार्क भी दिख सकते हैं और लाइट भी। यदि बाल डार्क हो या लाइट हो, बालों में यू मेलानिन और फियोमेलानिन दोनों ही पिगमेंट्स का समावेश होता है, मगर उनकी मात्राएं अलग अलग होती है। जैसे हमने पढ़ा, बालों में पिगमेंट्स की अलग अलग मात्रा होने के कारण बाल लाइट से लेके डार्क तक सारे शेड्स में हो सकते हैं। इसी को आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नंबरिंग सिस्टम तैयार की है। सारे कलर उत्पादक इस नंबरिंग सिस्टम का पालन करते हैं। 1 ब्लैक, 2 डार्केस्ट ब्राउन, 3 डार्क ब्राउन, 4 ब्राउन, 5 लाइट ब्राउन, 6 डार्क ब्लॉन्ड, 7 ब्लॉन्ड, 8 लाइट ब्लॉन्ड, 9 वेरी लाइट ब्लॉन्ड, 10 लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ये सारे रंग कुदरती भी होते हैं और कलर उत्पादक भी इन रंगों का निर्माण करते हैं। कलर उत्पादक दो प्रकार के रंग बनाते हैं, कंज्यूमर और प्रोफेशनल। कंज्यूमर कलर्स यानी वो रंग जो हमें साधारण किराने स्टोर्स या मेडिकल शॉप्स में मिल जाते हैं। ये सस्ते होते हैं क्योंकि इनके अंदर मेटल डाई यानी इनके अंदर जो रंग बने होते हैं ये धातुओं से बने होते हैं।
प्रोफेशनल प्रोडक्ट ये कलर कंपनियों के वितरकों के पास उपलब्ध होते हैं। इनमें धातुओं का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और ये बालों के कॉर्टेक्स लेयर तक जाकर काम करते हैं। प्रोफेशनल कलर्स को इस्तेमाल करने एक शिक्षित हेयर ड्रेसर की ज़रूरत होती है और हम एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट होने के नाते हम प्रोफेशनल कलर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। कलर उत्पादक हेयर कलर दो हिस्सों में बनाते हैं, एक कलर ट्यूब और दूसरा डेवलपर। बालों में रंग प्राप्त करने के लिए हमें इस कलर ट्यूब और डेवलपर को एक साथ मिलाना ज़रूरी होता है। हर कलर कंपनी की डेवलपर और कलर ट्यूब को मिलाने की मात्रा अलग अलग होती है और इसे हम मिक्सिंग रेशो कहते हैं। हेयर कलर करने से पहले हमें क्लाइंट कंसल्टेशन करना है और साथ में उनके बालों की और उनके स्कैल्प की सही से जांच करनी है। आपको आपके क्लाइंट से कंसल्ट करना है और उन्हें पूछना है कि क्या उन्हें कभी इससे पहले किसी दवाई से या किसी प्रोडक्ट से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुई हो। आपको आपके क्लाइंट को पूछना है कि क्या उन्हें कोई त्वचा विकार रोग जैसे एक्जिमा या सोराइसिस हो और साथ ही में आपको जांच करनी है कि क्या उनका स्कैल्प हल्का लाल है या उनमें कोई फोड़े हैं या उनमें कोई कटे हुए निशान हैं। आपको आपके क्लाइंट्स को पूछना है कि उन्होंने इसके पहले कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं और उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स उनके स्किन को या उनके बालों को नहीं जचे हैं। अगर उनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप क्लाइंट को देने वाले हो तो वो उन्हें नहीं देने चाहिए। अगर आपके क्लाइंट को उनके डॉक्टर ने कोई विशेष दवाइयाँ दी है या उनकी कोई विशेष मेडिकल कंडीशन है तो उसकी भी आपको जांच करनी है। विजिबल हेयर डैमेज, आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैमेज है, यानी अगर बाल बहुत ज़्यादा सूखे से हो गए हैं, टूट रहे हैं, खराब हो गए हैं, तो ऐसे समय पर आपको हेयर कलरिंग जैसी सर्विस नहीं करनी चाहिए। कलर एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आप कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखोगे, जैसे बालों की पोरोसिटी टेस्ट यानी बालों की सरंध्रता, इलास्टिसिटी टेस्ट यानी बालों का लोचक होना और साथ में स्ट्रैंड टेस्ट यानी अगर आप बालों के ऊपर कलर लगाते हो तो क्या वो कलर आ पाएगा या नहीं। अगर आपका क्लाइंट पहली बार कलर कर रहा है तो इसमें आपको क्लाइंट की पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कलर ट्यूब में से 1 ml कलर लेकर उनके कान के पीछे के हिस्से पे लगाओगे और उसे 24 से 48 घंटों के लिए रहने दोगे। इन 24 से 48 घंटों के बाद अगर आपके क्लाइंट को कलर लगाए हुए एरिया में हल्का सा लाल हो जाता है या उन्हें खुजली आती है या उन्हें तकलीफ होती है तो ऐसे वक्त आपको क्लाइंट को कलर सजेस्ट नहीं करना है। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है।
एप्लीकेशन ऑफ हेयर कलर, इस चैप्टर के माध्यम से हमने सीखा कि हमारे संसार में जितने भी रंग हैं ये रंग सिर्फ 3 रंगों से बने हैं और यही 3 रंग हमारे बालों में भी मौजूद होते हैं। हमारे बालों के रंग डार्क भी हो सकते हैं और लाइट भी, और इनका कारण होता है उनमें मौजूद पिगमेंट्स। उसी के साथ हमने पढ़ा कि हमारे जो कलर उत्पादक है, कलर कंपनियां भी ये रंग बना सकती है और हमारे लिए उपलब्ध कर सकती है। और साथ ही में हमने उनकी सुरक्षा सुविधाएं और उनके विपरीत संकेतों के बारे में भी पढ़ा। इसी के साथ हमने उनका मिक्सिंग रेशो भी पढ़ा, उन्हें मिक्स करने का तरीका भी पढ़ा और उन्हें अप्लाई करने का तरीका भी पढ़ा।